दोस्तों, दुनिया में दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक वो जो प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे सैमसंग फ़ोन, मारुति कार या डव सोप। दूसरी वो जो डेटा बेचती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक या अमेज़ॉन। हमें लगता है कि टेक कंपनी सिर्फ सिलिकॉन वैली में बनती है, लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो दिखने में पेंट यानी रंग बेचती है, लेकिन असलियत में वो एक डेटा और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसने 1970 में, जब इंडिया में लोगों के पास कैलकुलेटर भी नहीं था, तब करोड़ों रुपए खर्च करके सुपर कंप्यूटर खरीदा था। एक ऐसी कंपनी जिसका सप्लाई चेन इतना फास्ट है कि वो अमेज़ॉन प्राइम को भी टक्कर दे सकता है। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 50 सालों से इंडिया के पेंट मार्केट पर मोनोपोली बना रखी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज शेरविन विलियम्स यूएसए, एक्जो नोबेल यूरोप, निप्पॉन जापान, इंडिया आई, लड़ाई की और हार मानकर चली गईं। उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। लोग पूछते हैं कि पेंट में ऐसा क्या है, रंग ही तो है। लेकिन एशियन पेंट्स रंग नहीं बेचता। एशियन पेंट्स प्रिडिक्शन यानी भविष्य बेचता है। उन्हें आज पता है कि अगले हफ्ते बिहार के एक छोटे से गांव में कौन सा रंग बिकने वाला है, और वो रंग वहां पहुंच चुका है। आज हम एशियन पेंट्स का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम समझेंगे बुलविप इफेक्ट को कैसे खत्म किया जाता है। हम समझेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जादू। हम समझेंगे कि कैसे चार दोस्तों ने मिलकर एक गैराज से शुरू करके 3 लाख करोड़ की कंपनी बनाई। ये कहानी बिजनेस की कम और साइंस की ज्यादा है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रेबल्स इन अ गैराज, 1942। कहानी शुरू होती है 1942 से। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट का शोर था। उस वक्त इंडिया में पेंट बनता नहीं था, इंपोर्ट होता था। लेकिन वॉर की वजह से ब्रिटेन ने पेंट भेजना बंद कर दिया। सरकार ने पेंट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया। बिल्डिंग्स बन रही थीं, लेकिन रंग नहीं था। इस क्राइसिस में मुंबई के गयवाड़ी इलाके में 4 दोस्तों ने एक मौका देखा। चंपकलाल चौकसे द विजनरी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत डानी, अरविंद वकील। इन चारों ने डिसाइड किया कि हम अपना पेंट खुद बनाएंगे। उन्होंने एक छोटा सा गैराज रेंट किया। कंपनी का नाम रखा एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी। नाम में एशियन क्यों? क्योंकि उस वक्त जापान और एशिया राइज कर रहे थे और वो एक पैन एशियन सपना देख रहे थे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। मार्केट में पहले से बड़े खिलाड़ी थे, अंग्रेजी कंपनियां, शालीमार पेंट्स और जॉनसन एंड निकलसन। ये कंपनीज बड़ा खेल खेलती थीं। वो सिर्फ बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फैक्ट्रीज को पेंट बेचती थीं। उन्हें लगता था कि आम हिंदुस्तानी आदमी अपने घर को पेंट क्यों करेगा, वो तो गोबर और चूना यूज करता है। चंपकलाल जी ने यहां एक मार्केट गैप देखा। उन्होंने सोचा, आम आदमी पेंट इसलिए नहीं लगाता क्योंकि पेंट महंगा है और बड़े डब्बों 20 लीटर में आता है। अगर मैं छोटे डब्बे बनाऊं तो? यहां से शुरू हुई एशियन पेंट्स की पहली स्ट्रैटेजी, द सैशे रेवोल्यूशन, बिफोर शैम्पू। उन्होंने छोटे छोटे डब्बे बनाए, सस्ते दाम पर, ताकि एक किसान भी अपनी बैलगाड़ी के पहिए को रंग सके। चैप्टर 2, द ट्रैक्टर रेवोल्यूशन, प्रोडक्ट इनोवेशन। 1950s में इंडिया के गांव में यानी विलेजेस में लोग घरों पर डिस्टेम्पर नहीं बल्कि चूना या गोबर लगाते थे। चूना सस्ता था, लेकिन हर साल झड़ जाता था, कपड़ों पर लगता था। अंग्रेजी कंपनीज का प्लास्टिक इमल्शन बहुत महंगा था। चंपकलाल जी ने अपने केमिस्ट्स को एक चैलेंज दिया, मुझे एक ऐसा पेंट चाहिए जो चूने से थोड़ा महंगा हो लेकिन प्लास्टिक पेंट जैसा दिखे, और सबसे बड़ी बात, वो धुल सके, वॉशेबल। उन्होंने इन्वेंट किया ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। नाम ट्रैक्टर क्यों? क्योंकि उस वक्त इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाला था। ट्रैक्टर प्रगति का सिंबल था। किसान ट्रैक्टर से कनेक्ट करता था। एशियन पेंट्स ने मार्केटिंग शुरू की, चूने से मात्र थोड़ा महंगा। ये लाइन जादू कर गई। गांव के लोगों ने सोचा, अगर थोड़े पैसे देकर घर साफ रहता है तो क्यों नहीं। रातों रात ट्रैक्टर डिस्टेम्पर हिट हो गया। जहां अंग्रेजी कंपनीज शहर में लड़ रही थीं, एशियन पेंट्स ने गांव पर कब्जा कर लिया। ये उनका पहला मोड था, सुरक्षा चक्र। चैप्टर 3, द मैस्कट पॉसिकोलॉजी, एंटर गट्टू। 1954 तक कंपनी चल पड़ी थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। चंपकलाल जी चाहते थे कि एशियन पेंट्स का नाम हर बच्चे की जुबान पर हो। लेकिन पेंट बोरिंग होता है, बच्चे पेंट से प्यार क्यों करेंगे?
उन्होंने इंडिया के सबसे लेजेंडरी कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, द कॉमन मैन फेम, को बुलाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी, मुझे एक मैस्कट चाहिए जो हम्बल हो लेकिन स्मार्ट हो। आर.के. लक्ष्मण अपने स्टूडियो में बैठे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। उन्होंने धुएं में एक इमेज देखी, एक छोटा बच्चा, बिखरे हुए बाल, हाथ में पेंट का डब्बा और ब्रश। उन्होंने उसका स्केच बनाया, नाम रखा गट्टू। गट्टू कोई सुपर हीरो नहीं था, वो शैतान बच्चा था जो किसी की भी दीवार पर कुछ भी पेंट कर देता था। टैगलाइन आई, एनी सर्फेस दैट नीड्स पेंटिंग नीड्स एशियन पेंट्स। कोई भी सतह जिसे रंगना हो वहां एशियन पेंट्स चाहिए। गट्टू ने कमाल कर दिया। लोग दुकान पर जाकर एशियन पेंट्स नहीं मांगते थे, वो कहते थे गट्टू वाला डब्बा दो। इसने ब्रांड को ह्यूमनाइज कर दिया। कॉम्पिटिटर्स अभी भी टेक्निकल बातें कर रहे थे, एशियन पेंट्स ने इमोशन पकड़ लिया। चैप्टर 4, द सुपर कंप्यूटर गैम्बल, 1970। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एशियन पेंट्स एक टेक कंपनी बनी। 1970 आ गया था, बिजनेस बढ़ रहा था। एशियन पेंट्स के पास अब हजारों डीलर्स थे और सैकड़ों नंग थे। पेंट बिजनेस में एक मैथ प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पास 500 शेड्स हैं, लाल, पीला, हरा, एटसेट्रा, और आपके पास 5 साइजेस हैं, 50 ml, 100 ml, 1 लीटर, 4 लीटर और 20 लीटर। टोटल SKUs इज इक्वल टू 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2500, मतलब 2500 अलग अलग तरह के डब्बे। अब इंडिया में 50,000 दुकानों पर कौन सा डब्बा भेजना है? अगर आपने केरल में लाल भेज दिया और वहां हरा बिकता है तो स्टॉक फंस जाएगा। अगर आपने दिवाली पर माल भेजा और वो होली तक नहीं बिका तो लॉस होगा। इसे कहते हैं इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। चंपकलाल चौकसी ने रियलाइज किया कि इंसानी दिमाग ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। उन्होंने सुना कि अमेरिका में IBM ने एक नया मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया है, बहुत बड़ा, पूरे कमरे जितना, कीमत 8 करोड़ रुपए। उस वक्त 8 करोड़ रुपए में कई फैक्ट्रीज लग सकती थीं। डायरेक्टर्स ने कहा, पागल हो गए हो, पेंट बेचने के लिए कंप्यूटर? लेकिन चंपकलाल अड़े रहे। उन्होंने कंप्यूटर मंगवाया और उस कंप्यूटर में डेटा एंट्री शुरू की। हर डीलर हर दिन क्या बेच रहा है, हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लगी। तमिलनाडु के इस गांव में पोंगल से 10 दिन पहले पीला रंग बिकता है। यूपी के इस शहर में शादी के सीजन में पिंक बिकता है। बारिश के बाद एक्सटीरियर पेंट की डिमांड बढ़ती है। कंप्यूटर ने पैटर्न्स ढूंढने शुरू किए। एशियन पेंट्स को अब दुकान वाले से पूछने की जरूरत नहीं थी, उन्हें पहले से पता था। यह प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स था, AI आने से 50 साल पहले। चैप्टर 5, किलिंग द मिडलमैन, द डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन। हर FMCG बिजनेस, सोप, बिस्किट, पेंट का एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है। फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ा आदमी होता है, वो बल्क में खरीदता है और आगे दुकानों पर बेचता है। बदले में वो 10 से 15% मार्जिन यानी मुनाफा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर पावरफुल होता है, वो कंपनी को ब्लैकमेल कर सकता है। एशियन पेंट्स ने अपने सुपर कंप्यूटर के दम पर एक क्रांति की। उन्होंने कहा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई चेन से निकाल दिया। मॉडल बनाया, फैक्ट्री, कंपनी डेपो, डीलर। लेकिन यह करना नामुमकिन जैसा था। इंडिया में 70,000 दुकानों पर फैक्ट्री से माल कैसे पहुंचाओगे? डिस्ट्रीब्यूटर तो लोकल होता है, वो पहुंचा देता है। एशियन पेंट्स ने अपना खुद का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया। उन्होंने इंडिया भर में 100 से ज्यादा डेपोज बनाए। उन्होंने ट्रक वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए। उन्होंने रूल बनाया कि हम हर डीलर को 24 घंटे के अंदर माल देंगे, दिन में 4 बार डिलीवरी होगी। इसका नतीजा क्या हुआ? मार्जिन बच गया। जो 20% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर खाता था वो एशियन पेंट्स की जेब में आया। इसलिए एशियन पेंट्स का प्रॉफिट कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। डीलर खुश। पहले डीलर को बड़ा गोदाम रखना पड़ता था, अब उसे स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। वो सुबह ऑर्डर करता है, शाम को माल आ जाता है। डीलर का पैसा ब्लॉक नहीं होता, इसलिए डीलर्स एशियन पेंट्स को छोड़कर किसी और का माल नहीं बेचते। आज एशियन पेंट्स 70,000 रिटेलर्स को डायरेक्टली सर्विस करता है। ये सप्लाई चेन एफिशिएंसी दुनिया में सिर्फ वॉलमार्ट और अमेज़न के पास है। चैप्टर 6, द टिंटिंग मशीन, जीरो इन्वेंट्री मैजिक। 1990s में एक और बड़ी समस्या आई। लोगों को अब सिर्फ लाल और पीला नहीं चाहिए था, लोगों को रोज पिंक, स्काई ब्लू, लेमन येलो चाहिए था, हजारों शेड्स। दुकानदार इतने सारे डब्बे कैसे रखेगा? अगर रोज पिंक नहीं बिका तो एक्सपायर हो जाएगा। एशियन पेंट्स ने टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने दुनिया भर से सीखकर टिंटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की।
उन्होंने दुकानदार से कहा, तुम्हें रंग रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें रखनी हैं, बेस पेंट वाइट या सफ़ेद, कलरेंट्स रंग की छोटी ट्यूब्स। जब कस्टमर आए और कहे मुझे रोज पेंट चाहिए, दुकानदार कंप्यूटर में कोड डालेगा, मशीन सफ़ेद डब्बे में थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा गुलाबी इंजेक्ट करेगी। मशीन उसे हिलाएगी, शेक, और 2 मिनट में फ्रेश पेंट तैयार। इससे क्या हुआ? इन्वेंट्री रिस्क ज़ीरो। सफ़ेद पेंट कभी एक्सपायर नहीं होता है जल्दी, दुकानदार को डर नहीं है। एशियन पेंट्स ने फैक्ट्री में रंग बनाना बंद कर दिया। वो फैक्ट्री में सिर्फ सफ़ेद पेंट बनाते हैं, रंग दुकान पर बनता है। इसे कहते हैं पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटेजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चैप्टर 7, द इमोशनल शिफ्ट। हर घर कुछ कहता है। 2000s में कंपटीशन बढ़ रहा था। एशियन पेंट्स को कमोडिटी से ब्रांड बनना था। उन्होंने ओगिलवी एंड मदर यानी एड एजेंसी को हायर किया। लेजेंडरी पीयूष पांडे ने कैंपेन बनाया। पहले एड्स में दिखाते थे पेंट चिपकेगा, टिकेगा, चमकेगा। पीयूष पांडे ने कहा, पेंट के बारे में बात मत करो, घर के बारे में बात करो। लाइन आई, हर घर कुछ कहता है। एड्स में दिखाया गया, एक नानी अपने पोते के लिए कमरा सजा रही है, एक नया कपल अपना पहला घर बना रहा है, दिवाली पर घर की सफाई हो रही है। एशियन पेंट्स ने पेंट को इमोशन बना दिया। लोग अब एशियन पेंट्स इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो सस्ता था, इसलिए लेते थे क्योंकि वो उनके सपनों का हिस्सा था। उन्होंने लोगो गट्टू को रिटायर कर दिया और नया कॉर्पोरेट लोगो लाया जो एपी लिखा होता है। चैप्टर 8, द मोट, व्हाई ग्लोबल जायंट्स फेल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है शर्विन विलियम्स, यूएसए। दूसरी है पीपीजी, तीसरी है एक्जो नोबेल, दुलक्स। ये सब इंडिया आए। इनके पास एशियन पेंट से ज़्यादा पैसा था, बेहतर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इंडिया में सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स का डीटा मोट। शर्विन विलियम्स को नहीं पता कि बिहार के गांव में क्या बिकता है। एशियन पेंट्स के पास 50 साल का डेटा है। एशियन पेंट्स का रिलेशनशिप मोड। डीलर कहता है, मैं डुलक्स क्यों रखूं? एशियन पेंट्स मुझे दिन में 4 बार डिलीवरी देता है, डुलक्स वाला हफ्ते में 1 बार आता है। एशियन पेंट्स ने मार्केट को लॉक कर दिया है। इसे तोड़ना नामुमकिन है। यहां तक कि ग्रासिम यानी आदित्य बिरला ने अब 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं पेंट्स में आने के लिए। देखना होगा कि क्या वो एशियन पेंट्स के सप्लाई चेन को तोड़ पाते हैं। चैप्टर 9, द नेक्स्ट एवोल्यूशन, होम डेकोर। एशियन पेंट्स अब जानता है कि पेंट मार्केट सैचुरेट हो रहा है। दीवार तो साल में 1 बार पेंट होती है, ग्रोथ कहाँ से आएगी? उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली, शेयर ऑफ वॉलेट। जब कोई आदमी घर बनाता है तो वो सिर्फ पेंट नहीं लगाता, वो किचन बनवाता है, बाथरूम फिटिंग्स लगाता है, फर्नीचर खरीदता है, लाइट्स लगाता है। एशियन पेंट्स ने कहा, हम ये सब बेचेंगे। स्लीक किचन्स, उन्होंने मॉड्यूलर किचन कंपनी खरीदी। एसएस, उन्होंने बाथरूम फिटिंग्स कंपनी खरीदी। ब्यूटीफुल होम्स, उन्होंने फर्निशिंग और लाइटिंग लॉन्च की। वो चाहते हैं कि एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट कंपनी ना रहे, बल्कि होम डेकोर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। आप एशियन पेंट्स की वेबसाइट पर जाओ और वो आपका पूरा घर डिज़ाइन करके देंगे। चैप्टर 10, द फाइनेंशियल फोर्ट्रेस। आइए थोड़ा नंबर्स पर नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल डीप डाइव। एशियन पेंट्स का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा 30-40% रहा है। ये इनसेन है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15 से 20% अच्छा माना जाता है। एशियन पेंट्स अपने पैसे को हर 3 साल में डबल कर लेता है इंटरनल एफिशिएंसी से। उनका कैश फ्लो पॉजिटिव है, उन पर डेट यानी कर्जा ना के बराबर है, वो हर साल डिविडेंड देते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट्स को सेफ हेवन माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो लोग घर बनाएंगे तो पेंट लगेगा, एशियन पेंट्स बढ़ेगा। कंक्लूजन, द मास्टर क्लास। 1. डेटा इज स्ट्रैटेजी नॉट जस्ट टेक। चंपकलाल चौकसे ने डेटा का यूज तब किया जब दुनिया को डेटा का स्पेलिंग नहीं आता था। बिजनेस में गट फीलिंग पर मत चलो, नंबर्स पर चलो। 2. द पावर ऑफ सप्लाई चेन। प्रोडक्ट बनाना आसान है, पेंट कोई भी बना सकता है, लेकिन उसे सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स असली मैजिक है। एशियन पेंट्स लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो पेंट बेचती है। 3. किल द मिडल मैन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड रहेंगे तो आप कस्टमर से दूर रहेंगे। एशियन पेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूटर हटाकर अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया और कंट्रोल भी। 4. अडेप्टेबिलिटी। गट्टू से लेकर होम डेकोर तक एशियन पेंट्स समय के साथ बदला। जो नहीं बदलते, नोकिया, कोडैक, वो मर जाते हैं। एशियन पेंट्स की कहानी हमें सिखाती है कि बोरिंग बिजनेस में भी एक्साइटिंग पैसा बनाया जा सकता है अगर आप इनोवेशन करें। उन्होंने एक कमोडिटी रंग को हाईटेक सर्विस बना दिया।
आज जब आप अपने कमरे की दीवार देखते हैं तो याद रखिएगा कि उस रंग के पीछे 4 दोस्तों की मेहनत, एक सुपर कंप्यूटर का दिमाग और 70,000 डीलर्स का भरोसा है। ये थी एशियन पेंट्स की डेफिनेटिव स्टोरी, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया को रंग दिया। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।